जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा और उनकी प्रेरणा से यह संत महिमा का की श्रृंखला का यह दूसरा प्रसंग है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि पहले प्रसंग में कहा कि जानेश संत अनंत समाना, भगवान और भगवान के भक्तों में तनिक भी भेद करना यह अपराध है। दोनों एक हैं। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा, शुरुआत ही की, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान स्वयं सतगुरु बनकर के, संत बनकर के हमारे कल्याण के लिए आते हैं। और जब तक संत दर्श नहीं होता, संत की कृपा नहीं होती, हमें हरि भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। पूर्ण सत्य है। तभी भगवान ने कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति बहुत ही परम है, बहुत ही सुख का कारण है, आनंददायक है, शांति प्रद है, मुक्ति और आशा के धाम प्रदान करने वाली है। लेकिन बिना संत की कृपा से वह संभव नहीं है। इसलिए इसी श्रृंखला में आज हम एक संत की चरित्र सुनाने जा रहे हैं जो एयरफोर्स में फाइटर विमान पायलट थे, फाइटर विमान के पायलट थे। और कैसे वो उसमें विंग कमांडर बनकर बने और कैसे वो पायलट बाबा बने, उनकी एक कैसी यात्रा रही, इस विषय में हम कुछ जानकारी आपके सामने रखेंगे। जैसा मैंने कहा कि जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे उनके भक्त संत, उनकी महिमा अनंत है। लेकिन भगवान शंकर जी की कृपा से यह प्रेरणा आई, वही आपके सामने रख रहा हूं। पायलट बाबा एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं आज के समय में, जो आज भी उनकी अवस्था 85 वर्ष की है, जो पहले एयरफोर्स में विंग कमांडर कपिल सिंह हुआ करते थे। पायलट बाबा ने भारत और विदेशों में 168 योग व ध्यान केंद्र स्थापित किए हैं। उनका जन्म 15 जुलाई 1938 में एक संपन्न परिवार में सासाराम, जो जिला रोहतास में है, बिहार प्रांत में, वहां उनका जन्म हुआ था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में एमएससी किया और उसके बाद 1957 में कपिल सिंह जी ने एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में एयरफोर्स में शामिल हुए। उन्होंने बहुत ही कुशल फाइटर पायलट थे। वो भारत चीन के युद्ध 1962 में भी भाग लिया। भारत पाक युद्ध 1965 में भी उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया और भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मिग उड़ान करने की विशिष्ट दक्षता के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। इतने सक्षम ग्रीन पायलट थे, बहुत ही कुशल पायलट थे। वो शुरू से ही, बचपन से ही एक संत उनको हमेशा, जब भी उनको परेशानी आती थी, बालकाल से लेकर के शिक्षा और एयरफोर्स में भी जब भी परेशानी आती थी, वो संत जिनका नाम हरि बाबा है, वो उनके सामने प्रस्तुत हो जाते थे। लेकिन एयरफोर्स का माहौल और बड़े खुशमिजाज किस्म के थे, उच्च संस्कार जरूर उनके घर का था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजसी और तामसी माहौल, ओबी फाइटर पायलट एयरफोर्स का माहौल, राजसी तामसी माहौल में ओह संस्कार के कारण उन संत बाबा के दर्शन करते थे, उनकी चरण स्पर्श कर लेते थे
और जो भी वो कहते थे एक सहज रूप से मान लेते थे, लेकिन विशेष उनके प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। लेकिन ओह, उनके सामने जब भी कोई परेशानी आने वाली होती उनको आके इंगित कर देते। यहां तक कि खुद बताते हैं पायलट बाबा कि वो कितनी बार उन्होंने आके कहा कि आज जहाज उड़ाने मत जाना, आज कुछ दुर्घटना हो सकती है। ऐसे संकेत भी उनको देके चले जाते थे। और जब भी उनका नियम था, जब भी उनको उनको कोई संदेश देते थे, खतरे से सावधान करते थे या उनको खतरे से बचाते थे, तब उनसे 2 रुपया लेते थे। संत हैं, महात्मा हैं। अब उनके जीवन में मोड़ आने वाला है, उसकी घटना सुने। वे एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, जो तिनसुकिया डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, वहां पे वो पोस्टेड थे, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और एक दिन वो अपने सहयोगियों के साथ वहां से उड़ान उन्होंने भरा लड़ाकू विमान से, और वो विमान लेके 35,000 से 40,000 फीट के ऊंचाई पर लड़ाकू विमान लेके चले गए। और लेकिन संयोग देखिए, उस मिग में, फाइटर जहाज में, एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी 40,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई। और अब वो जहाज जो कंट्रोल रूम से संबंध था वो भी कट गया। अब उनका कहीं से तारतम्य नहीं है। अब एक कंट्रोल रूम में होगा कि अब ये जहाज क्रैश हो गया। जहाज की ऊंचाई अपने आप बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी जहाज, कि अब मरे, अब मरे, अब मरे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तब तक देखिए बाबा हरि बाबा, जो हमेशा सूक्ष्म शरीर में उनके सामने प्रकट होते थे, उस कॉकपिट में, कॉकपिट कहते हैं जहां पे पायलट बैठता है, एक ही पायलट बैठने की जगह होती है, उसमें दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। लेकिन देखिए बाबा हरि बाबा उस जहाज के कॉकपिट के अंदर प्रवेश किए, जिसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। पायलट ऑक्सीजन लेके बैठता है अंदर जहाज के अंदर, उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था सिलेंडर के जरिए पहुंचाई जाती है। उसमें प्रवेश किए और उनके पीछे प्रवेश किए, और उसके बाद उनको गाइड किए। यही नहीं कि उस जहाज को दोबारा एटीसी से कांटेक्ट हुआ, कंट्रोल रूम से, और वो जहाज जब पता चला कि अब कांटेक्ट में आ गया है, उतरने वाला है, और इनकी हालत खराब थी, कपिल सिंह जी की हालत बहुत खराब थी। उस जहाज को हरि बाबा ने संचालित करके, नियंत्रित करके छबुआ एयरफोर्स स्टेशन एयरबेस पे, हवाई पट्टी पे उतारा। अब इस चारों तरफ हो गया कि पहले जहाज क्रैश हो गया, उसके बाद ये आया कि जहाज अभी सेफ है। सारे स्टेशन कमांडर से लेकर के सारे वहां पे सारी गाड़ियां, फाइटर, जो फायर टेंडर एंड सब क्रैश टेंडर सब वहां पहुंच गए, पूरा स्टेशन सहायता के लिए कि पता नहीं किस दशा में हो, उनको निकालना पड़ेगा अगर कहीं आग लग गई, कुछ लग गई, सारी तैयारी। लेकिन हुआ क्या, बड़ी सहज भाव से वो जहाज लैंड किया, वहां उतरा, खड़ा हुआ। उसके अंदर से 2 पुरुष निकले, एक विंग कमांडर कपिल सिंह और दूसरे हरि बाबा। और उन्होंने अपने मंत्र से, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, सभी मुग्ध हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया, चुपचाप सारे अपने स्थान पर खड़े हैं। हरि बाबा गए और वहां के जो स्टेशन कमांडर, एयर ऑफिसर कमांडिंग कहते हैं, वो एयर कमांडोर जो ब्रिगेडियर रैंक के बराबर होता है, वो दत्तिकेरा थे। उनके पास गए, बोला मिस्टर दत्तिकेरा, गिव मी सिगार, मुझे एक सिगार दीजिए। तो सिगार पीते थे, देखिए उनसे सिगार लिया। फिर उनके सहायक ग्रुप कैप्टन जो कर्नल के बराबर होते हैं, उनके पास गए और बोले मिस्टर मलिक, गिव मी मैच बॉक्स, मुझे माचिस दीजिए। माचिस लिया, सिगार लगाया और वहां से चल दिए। जब थोड़ी दूर निकल गए जंगल में, तब सबको होश आया। सब बोले कहां गया वो बाबा, कहां गए वो, कौन थे, कौन थे। विंग कमांडर कपिल सिंह ने कहा कि ये एक सिद्ध महापुरुष हैं जो हमें हमेशा सहायता, जब भी परेशानी होती है आते हैं।
बोले उनसे मिलना है, उनको खोजने का प्रयास किया गया, तो बोले अब कहीं नहीं मिलेंगे, वो चले गए। बोले हाँ, इस बार उन्होंने 2 रुपया नहीं लिया है, वो जब आएंगे 2 रुपया लेने के लिए तो आप लोगों से मिलाऊंगा। इस प्रकार से बाबा हरि बाबा एक दिन ऑफिसर में से पहुंच गए। विंग कमांडर कपिल सिंह ने कहा कि मेरे एओसी, मेरे एयर ऑफिसर कमांडिंग, आपसे स्टेशन कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं, और उनके जो और ऑफिसर मिलना चाहते हैं, उनको बुलाया। वो लोग आए, बोले आप पूछने का प्रयास किया आप कौन है, उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से निकल गए। यह घटना ऐसी घटना थी जो विंग कमांडर कपिल सिंह के जीवन में एक मौत के बाद एक नया जीवन उनको एहसास हुआ कि हम अपने आप में इतने सक्षम पायलट समझते हैं, हमको यह अवार्ड मिला, यह मेडल मिला, लेकिन वो किस काम का। और एक हरि बाबा जो संत हैं, हमारी सहायता के लिए आए और जहाज को ठीक करके और जहाज को समुचित उतारा। इसका मतलब मैंने झूठे अहंकार में अब तक रह रहा था, और इस प्रकार से उनके अंदर एक प्रेरणा आई कि अब यह जीवन हरि बाबा का है, अब इस जीवन को हमें नहीं जीना है, अब हमें भगवान की तरफ मुड़ना है और ईश्वर की तरफ मुड़ना है, और इस बनावटी माहौल से, इस सांसारिक माहौल से हमको हटना है। और इस प्रकार से यह जो उनके अंदर मोड़ आया, उसके बाद उस समय उनकी नौकरी 14 साल की हो गई थी, उम्र मात्र 33 साल की थी। वो अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एयरफोर्स से सेवानिवृत्त ले ली। उन्होंने एयरफोर्स से डिस्चार्ज ले लिया और बिना किसी पेंशन के, बिना किसी विशेष बेनिफिट के, बिना किसी विशेष लाभ के उन्होंने नौकरी छोड़ दी भगवान की शरण में आने के लिए। उसके बाद बहुत दिनों तक वो अपने गुरु की तलाश करते रहे कि मुझे हरि बाबा कहाँ मिलेंगे, बहुत दिनों तक खोजते रहे। बाद में उन्हें हरि बाबा के दर्शन हुए, और उन्हें पहले भी जब जब पूछते थे हरि बाबा कि आप कौन हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब जब विंग कमांडर कपिल सिंह पूछते थे तो यही कहते थे, समय बताएगा, समय बताएगा, यही बोल के वो चले जाते थे। और अब उनका विधिवत नामदान हुआ, उनको दीक्षा दी हरि बाबा ने, और उनका नाम रखा सोमनाथ गिरी। और उनके निर्देश से वो हिमालय की नंदा देवी घाटी में तपस्या हेतु चले गए, जहां उन्होंने ध्यान और योग की विद्या वहां उपस्थित उच्च कोटि के संतों महात्माओं से प्राप्त की। वो 16 वर्ष तक हिमालय में उन घाटियों में रहे। उनके भोजन पानी की जो व्यवस्था थी, वो स्वयं विशिष्ट आत्माएं, विशिष्ट संत जब कभी जरूरत पड़ती थी तो स्वयं उनके पास यह प्रकृति, यह शक्ति, भगवान की शक्ति उनके पास अपने आप उनकी व्यवस्था करती थी। प्रबल से प्रबल ठंडक में उन शक्तियों ने उनकी लगातार मदद की, और वहीं पर उन्हें सत्य की खोज हुई। वहां उनकी भेंट बाबा गोरखनाथ से हुई, जो सूक्ष्म शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और इनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करने की उनको योग्यता प्रदान की। और बाबा अवतार नाथ बाबा से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपनी विद्या इनको दी, प्रदान की, जिसके जरिए एक सूक्ष्म शरीर में अपने इस शरीर को, प्राकृतिक शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में पूरे विश्व का भ्रमण कराया, पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने भ्रमण कराया। और उसके बाद गुरु की आज्ञा से वह संसार में दोबारा प्रवेश किए, और इसलिए कि अब तुम जाओ, अब तुम जाकर के जगत का कल्याण करो, मानव का कल्याण करो। इस प्रकार से बाबा आए, और फिर यहां पे भी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और एक बार राजमाता सिंधिया ने उनको देखा एक सम्मेलन में, तो वहां वो पहचान गई, बोले ये तो पायलट थे एयरफोर्स में। तब उन्होंने इनका नाम रख दिया पायलट बाबा। तब से लोग उन्हें पायलट बाबा कहने लगे। हरि बाबा के आदेश से जगत कल्याण के लिए वो जगह जगह जाने लगे, और देश विदेश की यात्रा करने लगे,
और पूरे देश विदेश में मिला करके 168 ध्यान और योग के सेंटर खोले, जहां पे इनके शिष्यों की संख्या लाखों में हुई। पायड़ बाबा अक्सर जमीन के नीचे लंबी समाधि के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 100 से अधिक बार समाधि लगाई है। सबसे लंबी समाधि जमीन के नीचे 30 दिन की थी। वह 9 दिन तक जल समाधि भी ले चुके हैं और एक दिन एयर टाइट ग्लास में भी, जिसमें कि हवा प्रवेश नहीं कर सकती, उसके अंदर भी समाधि ले सकते लिए हैं। और इस प्रकार से पूरे विश्व में भ्रमण करके अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में जाकर के सबको यही संदेश देते हैं कि मनमुखी हो, तुम मन के कारण तुम्हारी संपदा है, तुम पगला गए हो, तुम सारे डिप्रेशन में जा चुके हो, दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि तुम मन के जरिए काम कर रहे हो। इस मन को दिव्य बनाओ, इसको आत्मा का प्रकाश मिलने दो और यह आत्म अपने आप के अनुभव से ही होगा। इस प्रकार सबको दर्शन की शिक्षा देते और ऐसे ही अब देखिए उनकी 33 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। अब उनकी इस समय 85 साल की उम्र है। उनका आश्रम भारत में बिहार सासाराम में है, हरिद्वार में, नैनीताल में और उत्तरकाशी में। ये जो है उत्तराखंड के अंदर इनके बड़े बड़े आश्रम हैं और विदेश में इनके आश्रम जापान व नेपाल में हैं। और योग और ध्यान के केंद्र बहुत सारी जगहों में हैं और इनके जब भी इनका कोई सम्मेलन होता है, विदेश से हजारों शिष्य पहुंचते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें कुछ पुस्तकों का नाम इस प्रकार है: कैलाश मानसरोवर किताब, ज्ञान के मोती, आपसे स्वयं की यात्रा आदि इन्होंने किताबें लिखी और आज पूरे जगत में भ्रमण करके सभी मनुष्यों को मन की अवस्था से हटा करके आत्मा में ले जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मेरे पास अल्प ज्ञान है, बस एक प्रयास कर रहा हूं। संतों महात्माओं की चरित्र के विषय में कह करके मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। ये मात्र भगवान शंकर जी की कृपा है। बोलो जय जय सीताराम, हर हर महादेव।